नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं पेंशन के लिए, पेंशन पाने के लिए कैसे करूँ, क्या करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो, कई सारे ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, लेकिन कुछ अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो कहीं से भी जो है मिल नहीं रहा है। ठीक है, कहीं से भी जो है वो मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब तक कुछ सड़क पे कुछ बाहर निकल के यदि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि मैं कुछ लिखूं। और अगर मैं कुछ लिखता हूं तो वो मेरे तक सीमित रहेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं रोज पुरानी पेंशन के बारे में, पुरानी पेंशन को पाने के लिए मैं जरूर जो है कुछ न कुछ करूंगा, लिखूंगा, उसको लाइव करूंगा, उसको फेसबुक पे डालूंगा, उसको कहीं यूट्यूब पे डालूंगा, कुछ ना कुछ मैं करूंगा। मुझे लगा, तो मैंने कल यही फैसला कर लिया था कि मुझे कुछ लिखना है, रोज समय निकालना है, हर हाल में निकालना है, और पेंशन के बारे में कुछ न कुछ लिखना है और उसको आप लोगों के साथ शेयर करना है। दूसरा, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है। और मैं ये भी मैं जानना चाह रहा था कि क्या सिर्फ आप यही करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप भी कुछ लिखें, अपने थॉट्स, आपके दिमाग में जो आ रहा है पेंशन के बारे में, और लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए जागृत करें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को लगता है यार छोड़ो ना, क्या हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है सबको मिलेगी, हमें भी मिलेगी। नहीं, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। हमें हमारे हिस्से की लड़ाई को लड़ना है, तभी हमें हमारे हिस्से की पेंशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को जगाना है, और इस लड़ाई में जो लोग शामिल हैं उनको जोड़ना है, इकट्ठे करना है, और इसको एक कारवां बनाना है। अब बात करते हैं पेंशन की। तो दोस्तों, पेंशन जो है ना, वो सिर्फ चंद रुपए नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली है। एक्चुअली आत्मसम्मान के साथ जीने का एक साधन है। और आप सब जानते हैं कि 2004 के बाद जो लोग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन नहीं है, क्योंकि नई पेंशन जो है वो तो सिर्फ धोखा है, धोखे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने सरकार को अपनी जो सेवाएं दी है और लोगों के कल्याण में इस समय जवानी में आप जो अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई हवा हवाई चीज नहीं है। सरकार तो कर्मचारियों का एक पुंज है। सरकार की नीतियों को जमीन तक पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारी ही हैं। ठीक है, तो आप जो लोक कल्याणकारी कार्यों में शामिल हैं, पेंशन उसी का प्रतिफल है। और चूंकि सेवानिवृत्ति के बाद आप कोई काम कर नहीं पाएंगे, आपका शरीर उसके लिए इलिजिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा आपके लिए, तो इसलिए पेंशन जरूरी है। बिना पेंशन के बुढ़ापा नहीं कट पाएगा। और पेंशन इसलिए भी जरूरी है, और पेंशन के लिए लड़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सरकार तब आपको बेसहारा छोड़ देगी जब आपका शरीर कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगा। आप कमा नहीं पाएंगे, आप अपने लिए कोई अर्जित नहीं कर पाएंगे, और आपके पास कुछ होगा भी नहीं। तो और इम्पोर्टेंट बात यह है, तब आप लड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज इस स्थिति में हैं कि पेंशन की लड़ाई में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, और इस लड़ाई को जो लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को जो लोग लड़ रहे हैं जो है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, और
अपनी भागीदारी वहां पे दे सकते हैं। तो मैं एक्चुअली इन्हीं सारे शब्दों के साथ आपके पास आज आया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जो आज आने का मकसद यही है। मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहता था। कल जो है, कल दिनांक 15/1/2023 को हुड्डा ग्राउंड में, जो जालंधर में है, श्री राहुल गांधी जी के साथ जो पंजाब एनोमोपीएस की टीम है वो अपना मेमोरेंडम लेकर के उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए जा रही है। इसीलिए जो मुझे मैसेज मिला है उसके अकॉर्डिंग जो साथी जालंधर में हैं, कृपया वो जो हमारा ओबीसी एसोसिएशन का ऑफिस है वहां इकट्ठे हों। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भूल जाएं आप किस यूनियन से बिलोंग करते हैं, किस एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। प्लीज आप इतना याद रखें कि जो साथी, वो चाहे जिस मर्जी यूनियन के हो भाई, जो साथी राहुल गांधी जी के साथ मिलने जा रहे हैं, प्लीज आप उनके साथ जरूर जाइए। मैं जरूर जाता, लेकिन अभी थोड़ा दूर हूं, नहीं जा सकता हूं। इसीलिए आप अपनी यूनियन की आइडेंटिटी को भूल जाए और इस बात पे आप इकट्ठा हो जाए, सहमत हो जाए कि कौन हमारे लिए पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है या कहीं पे जा रहा है। छोड़ो, सब लड़ रहे हैं, मैं नहीं कहता कोई नहीं लड़ रहा, सभी लड़ रहे हैं, सबको चाहिए, सब लड़ रहे हैं। पर कल, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पेंशन के लिए इस समय बहुत कुछ कर रही है और मुझे लगता है वही करेंगे भी। तो इसीलिए जो साथी जालंधर कल जा सकते हैं, 12 बजे दिन में ओबीसी एसोसिएशन के ऑफिस में इकट्ठा हों। और उसके बाद जो लोग ओबीसी एसोसिएशन के ऑफिस में इकट्ठा होंगे, वो जो पंजाब की एनोमोपीएस की टीम है उनके साथ मिलकर के राहुल गांधी जी के पास जो है पुड्डा ग्राउंड में मीटिंग के लिए कल जा रहे हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पेंशन को पाने की लड़ाई में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इस आंदोलन में अपनी आहुति जरूर से जरूर प्रदान करें। साथियों, जागो, उठो और कूद पड़ो, क्योंकि मुझे लगता है यह धर्म युद्ध है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आदमी लड़ने की ठान लेना, समझ लो आधी जीत तो उसकी निश्चित है। ठीक, तो ये पक्की बात है, यदि आज आपने लड़ने की ठान ली तो इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई में जीत आपकी निश्चित होगी ही होगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, मैं कल फिर कुछ और पंक्तियों के साथ किसी समय शाम के समय आप लोगों के साथ लाइव आऊंगा, उपस्थित रहूंगा। और कुछ जो मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी वेदनाओं में जो चल रहा है, तो मैं वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अंत में मैं बस दो शब्द बोलूंगा और उसके साथ अपनी पंक्तियों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय पेंशन।